नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड ब्रिज कोर्स परीक्षा के दौरान बीएड शिक्षकों को असाइनमेंट तैयार करना है। ध्यान दें, अभी आपका जो आवेदन हुआ है, आवेदन हो भी रहा है, अभी जल्द ही आपका नामांकन हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो क्लासेस वगैरह चलेंगी इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ बाद में आपको असाइनमेंट वगैरह भी तैयार करना है, उसको भी जमा करना होगा। किस प्रकार से आपको असाइनमेंट तैयार करना है, हम एक सैंपल के रूप में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी वक्त के साथ जो भी हेल्प हो सकेगी इस चैनल के साथ, इस चैनल के द्वारा आपकी की जाएगी। फिलहाल हम आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप जो है असाइनमेंट बना सकते हैं। कोर्स एक में आपके लिए दो एक्टिविटी करनी है। इसमें एक यह है कि अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बच्चों के साथ आपको एक दिन विद्यालय में बिताना है, उनकी जो भी दिनचर्या है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यह किस प्रकार से आप तैयार करेंगे। बीएड ब्रिज कोर्स एक देख रहे हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पर हमने फील्ड वर्क रिपोर्ट ये जो आपको तैयार करना है, यहाँ पर आपको जो टास्क है, यहाँ पर दो टास्क आपको करना है। यहाँ पर पहला जो टास्क हमने दिया है सैंपल के रूप में, एक दिन आप बिता रहे हैं अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों के साथ। यहाँ पर आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर वगैरह रहेगा और जो आपको मॉनिटर करेगा उनका नाम यहाँ पर इस प्रकार से बनाया जाएगा। आगे अभी जैसे जैसे चीजें और आगे बढ़ेंगी और चीजें स्पष्ट होंगी और बेहतर रूप में हम आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सेशन है ये और स्कूल है, ये सब यहाँ पर आपको मतलब स्टडी सेंटर वगैरह अलॉट होगा। यह सिर्फ सैंपल के लिए है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, इसका उपयोग आपको नहीं करना है। सर्टिफिकेट, अब इसमें आपके ये सर्टिफिकेट, ये जो आपके विद्यालय के जो भी जिसके अंतर्गत आप कार्य कर रहे होंगे उनके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि आप शिक्षक जो हैं ब्रिज कोर्स के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट में फील्ड वर्क रिपोर्ट इनकी देखरेख में पूर्ण करेंगे आप, तो ये इनके द्वारा सर्टिफाई कर दिया जाएगा, इनका सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा। ठीक है, आभार उसके बाद इस प्रकार से आप बनाएंगे, आभार इस व्यक्त करेंगे कि इस फील्ड वर्क को पूर्ण करने में मैं सहयोग प्रदान करने वाले सभी व्यक्तियों को हृदय से कृतज्ञता वगैरह अपना देंगे और जो विषय अध्यापक है उनका आभार वगैरह व्यक्त करेंगे। विद्यालय प्रशासन का भी आप विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे करते हैं, जो भी लड़का लड़की मतलब जो भी आप हैं इसके हिसाब से, और जो भी विद्यालय का वातावरण है उसके संबंध में आप यहाँ पर जानकारी देंगे, सहयोग और परामर्श वगैरह बताएंगे। और इन सब के बाद फिर आप देखिए आगे इस तरह से, एक मिनट, ये है विषय सूची। ठीक है, ये हो गई विषय सूची, इसको हमने देखे तैयार किया है, एक सैंपल के रूप में ही है सब कुछ। भूमिका है, उद्देश्य है, स्थान है, बच्चों का परिचय है, फील्ड वर्क के दौरान कौन कौन सी गतिविधियों को आपने देखा, ठीक है, अवलोकन किस चीज का किया, गतिविधियां क्या रही उसका अवलोकन आपने किस प्रकार से किया, निष्कर्ष, शैक्षिक नेतृत्व और फिर आत्मचिंतन आप क्या करेंगे। अब जैसे इसमें देखिए भूमिका है, सबसे पहले हमने भूमिका की बात यहाँ पर की है कि बाल विकास के बारे में थोड़ी सी चर्चा है, वो आगामी प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चल रही है, थोड़ा वो इसमें अपने हिसाब से आप सेटअप बनाएंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीजें आप लिख देंगे। प्रस्तुत फील्ड वर्क किसी उद्देश्य से तैयार किया गया है कि इस अध्ययन में विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, जो आपका मेन मैटर है, पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के साथ एक दिन बिताकर उनकी दैनिक गतिविधियों को, आपसी व्यवहार को, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को और सीखने की प्रवृत्तियों का अवलोकन करेंगे हम, या किए हैं। और इस फील्ड वर्क के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि बच्चों की पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि उनके समग्र विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है। और उसके बाद एक शिक्षक के रूप में हमें शिक्षा प्रक्रिया को कैसे अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाना। अब इसका उद्देश्य देखिए आगे हमने लिखा है, उद्देश्य क्या है, क्यों आप लिख रहे हैं। प्रस्तुत फील्ड वर्क को करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और इस उद्देश्य में जैसे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का व्यवहार का अवलोकन कर रहे हैं, यह समझना कि परिवार, समाज और आर्थिक स्थिति बच्चों के सीखने और व्यक्तित्व विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास के स्तर का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों की रुचियां, व्यक्ति और सहभागिता को आप समझेंगे और शिक्षा के रूप में व्यवहारिक अनुभव आप प्राप्त करेंगे। ये हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद स्थान वगैरह, आप कहाँ पर ये अपना कार्य किया फील्ड वर्क। ठीक है, ये थोड़ा ये फील्ड वर्क विद्यालय और उसके आसपास के सामाजिक परिवेश में किया गया। ठीक है, इसमें फील्ड वर्क से संबंधित विवरण दे देंगे, विद्यालय है, उसके आसपास का मोहल्ला है, शिक्षा क्षेत्र अपना लिख देंगे, जनपद लिख देंगे, तिथि लिख देंगे और ये आपका समय वगैरह हो जाएगा। और दिन के दौरान बच्चों की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन आप करते हैं और उससे उनके व्यवहार को व्यापक रूप से आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों के परिचय। अब यहाँ पर दो बच्चों का मैंने लिया उधर, आप 4, 6, 10 बच्चे जितने बच्चे ले सकते हैं और नाम छिपा दिया गया है, यहाँ पर लिख दिया गया जानबूझकर। अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के दो बच्चों का चयन किया गया, उनको तुलनात्मक अध्ययन किया गया, बच्चों की पहचान गोपनीय रख दी गई है। ठीक है, कौन बच्चा है, बच्चा ए है, बच्चा बी, अलग अलग 8 और 9 साल के हैं, 3 में और 4 में पढ़ रहे हैं और सामाजिक आर्थिक स्थिति इसकी निम्न है, ये मध्यम है। इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इसके पिता माता निजी सेवा में कार्यरत है। इस प्रकार से देखिए अलग अलग इनका बैकग्राउंड जो इन्होंने कहा है आपसे।
इसके बाद आप यहाँ देखिए फील्ड वर्क के दौरान गतिविधियां, आप उन बच्चों को देखेंगे गतिविधियां अब क्या क्या गतिविधियां रही होंगी। जैसे प्रार्थना सभा में सहभागिता देखा आपने उन बच्चों की, कक्षा में अध्यापक से संवाद कर रहे हैं, बच्चे उत्तर दे रहे हैं, मध्यावकाश के समय मित्रों के साथ किस प्रकार से बच्चे व्यवहार कर रहे हैं, खेलकूद और समूह गतिविधियां किस प्रकार से हैं, विद्यालय से घर लौटते समय बच्चों का क्या व्यवहार रहा। इन गतिविधियों के दौरान बच्चों की जो रुचि है, सहभागिता और व्यक्ति का आपने अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद देखिए अवलोकन आपने किया, अवलोकन में क्या क्या चीजें लिखी हैं, अब ये मुख्य बात आपकी हो जाएगी। ठीक है, उसमें बच्चे के शारीरिक विकास पर आप चर्चा करेंगे कि आपने उसको किस प्रकार देखा। अवलोकन के दौरान आप पाएं कि बालक का शारीरिक विकास उसके अनुसार सामान्य था, लेकिन उसमें सिर्फ थकान आ जा रही है, खेल के प्रति वह कम सहन शक्ति रखता है और सुस्ती के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये तो सिचुएशन पे बेस्ड है, फिर आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि वक्त के साथ इस चैनल के द्वारा भी आपकी हेल्प की जाएगी, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सुस्ती के लक्षण दिखाई दें, खेलकूद के समय वो बच्चा कुछ देर तक अलग बैठ जाता था, इसके बाद बालक वीक की बात होती है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। शारीरिक विकास की बात होगी, भावनात्मक विकास की इसी तरह बात होगी। अब इसमें भावनाओं को रखा गया है। ठीक है, बच्चा झिझक रहा है, दूसरा उत्तर भय महसूस कर रहा है, उस बच्चे में फिर गलती होने पर उदास हो जा रहा है, तो जो भावनाएं हैं उसको देखिए बताया जा रहा है। वही बालक भी है, अपनी भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त कर रहा है, सही उत्तर देने का प्रश्न और गलत उत्तर देने का पुनः प्रयास करने की इच्छा दिखाई देती थी। उसके बाद आप बच्चे के सामाजिक विकास के पहलुओं को देख रहे हैं, इसमें दोनों बच्चों की तुलना कर रहे हैं आप। बालक भी सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय है, नए बच्चों से भी समझता से बातचीत करता है और समूह खेल में नेतृत्व की भूमिका निभाता है। उसमें सहयोग, सहभागिता और सामूहिक कार्य की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। और सब बालक ए है, वह मित्रों के साथ ही बातचीत करता हुआ पाया गया, समूह गतिविधियों में पीछे रहता था और नेतृत्व करने से बचता था। मध्यावकाश में वह प्रायः परिचित बच्चों के साथ ही समय बिताता था। तो इस प्रकार से आपने देखा। भाषाई विकास की बात कर लेते हैं। पाया गया कि बालक के छोटे एवं सरल वाक्यों का प्रयोग करता था, उसकी शब्दावली सीमित थी और वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करता था और कक्षा में प्रश्न पूछने उत्तर देने में संकोच करता था। वही बालक भी है, स्पष्ट उच्चारण के साथ संपूर्ण वाक्यों को प्रयोग करता था, प्रश्न पूछने में रुचि दिखाता था, अपनी बात आत्मविश्वास के साथ रखता था। उसकी भाषा में पुस्तकों और शैक्षिक वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। इसके बाद आप इसी तरह पारिवारिक और सांस्कृतिक प्रभाव बताएंगे, क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड के, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको भी आप बता देंगे। इसके बाद आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, हमने निष्कर्ष निकाल के सैंपल के रूप में आपको बता दिया है। प्रस्तुत फील्ड वर्क के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि बच्चों का समग्र विकास केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक, यानी आपने उस चीज को जो पढ़ा, जो अध्ययन किया, मतलब उन बच्चों का, उसके आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं उसको आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार यह फील्ड वर्क बाल विकास को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अनुभव सिद्ध हुआ, जिसने यह स्पष्ट किया कि समान पाठ्यक्रम के साथ साथ समान अवसर उपलब्ध कराना शिक्षा का एक आवश्यक उद्देश्य है। इस प्रकार से आपने ये देखिए शैक्षिक निहितार्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप शैक्षिक निहितार्थ यहाँ पर हमने लिख दिया है। इस फील्ड वर्क के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित शैक्षिक निहितार्थ समझ में आते हैं, सामने आते हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हो। अब इसको देखिए यहाँ पर आगे लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट है आत्मचिंतन। अब आपको स्वयं चिंतन करना है और यहाँ पर लिखना है कि माध्यम से मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ कि प्रत्येक बच्चा अपने अपने पृष्ठभूमि, अनुभव और क्षमताओं के आधार पर अलग अलग तरीके से सीखता है। एक शिक्षक के रूप में हमें केवल पाठ्यवस्तु पर ही नहीं, बल्कि बच्चों की भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकता पर भी ध्यान देना चाहिए। इस अध्ययन ने मुझे अधिक संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और बाल केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक सैंपल के रूप में आपको दिखा दिया है। ठीक है, इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स से संबंधित जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, जो पीडीएफ वगैरह हैं, आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा प्रयास है कि हम बीएड शिक्षकों के लिए जो भी बेहतर चीजें हो सकती हैं वो उपलब्ध करा सकते हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।